हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कुछ अच्छा कर रहे होंगे। इंजीनियर्स जब भी हम माइनर ब्रिज की कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं या फिर मेजर ब्रिज की कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो उसमें आप डेक स्लैब के बारे में सुन रहे होते हैं। कौन सी स्लैब? डेक स्लैब। तो जनाब आज के सेशन में हम बात करेंगे कि डेक स्लैब क्या होती है और जो मेजर ब्रिज के प्रोजेक्ट्स होते हैं या फिर जो माइनर ब्रिज के प्रोजेक्ट्स होते हैं उसकी जो ड्राइंग्स होती हैं उसमें हम डेक स्लैब की डिटेल को कैसे एनालिसिस करेंगे कि डेक स्लैब आपका प्लान में कैसे दिखाई देगा, डेक स्लैब आपका सेक्शन में कैसे दिखाई देगा और डेक स्लैब आपको एलिवेशन में किस तरह से दिखाई देगा। ये सारी चीजें आज आपको सीखने को मिल रही होंगी और हम आपको ये भी बताएंगे कि एक ब्रिज में कितना डेक स्लैब आएगा, इसका हम कैसे एनालिसिस करते हैं। तो जनाब इस वीडियो को आप पूरा देखिए तो आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिल रही होंगी जिसके थ्रू आप साइट पे जाके एग्जीक्यूशन भी करवा सकते हैं और आप इसके एस्टिमेशन और कॉस्टिंग का भी काम कर सकते हैं। तो इंजीनियर्स में हूं संदीप सिंह, प्रोफेशनल एस्टिमेशन एंड बिलिंग इंजीनियर, और आप सभी इंजीनियर्स के लिए कॉर्पोरेट ट्रेनर। इंजीनियर्स में आप सभी का रेनफोर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर सिविल इंजीनियर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। तो आप बने रहिए हमारे साथ, हम करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। इंजीनियर्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपको मेजर ब्रिज के प्रोजेक्ट का ड्राइंग दिख रहा होगा। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि डेक स्लैब होती क्या है। जैसे आपका बिल्डिंग बनता है, बिल्डिंग में हम स्लैब प्रोवाइड करते हैं तो वो आपका बिल्डिंग का स्लैब कहलाता है। उसी तरह से सेम हम ब्रिज में भी स्लैब प्रोवाइड करते हैं और जो ब्रिज का स्लैब होता है उसको हम क्या बोलते हैं? डेक स्लैब बोलते हैं। तो मैं अभी आपको ब्रिज की ड्राइंग में लेके चलता हूं और वहां पे दिखाऊंगा कि जो हमारा डेक स्लैब है उसकी डिटेल को कैसे एनालिसिस किया जाता है। तो आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको ब्रिज की ड्राइंग का डिटेल दिखाता हूं कि किस तरह से आपको स्लैब का डिटेल दिखाई देगा। तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये हमारा डेक स्लैब का कंप्लीट प्लान दिया हुआ है, या फिर बोले कि आपको ये एक स्पान का कंप्लीट प्लान दिया हुआ है कि उसमें क्या क्या चीजें आपको दिखाई देंगी। तो मैं थोड़ा सा ऐसे जूम करता हूं तो आप इसे अच्छे से देख पाएंगे। तो अब आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपको यहाँ पे प्लान दिया हुआ है जिसको आप डेक स्लैब का प्लान या फिर टॉप व्यू भी बोल सकते हैं। अब जो आपका डेक स्लैब है किसके ऊपर कास्ट होगा? जो आपका डेक स्लैब है वो आपका मेन लॉन्गिट्यूडनल गटर और आपके क्रॉस गटर के ऊपर कास्ट होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपके मेन लॉन्गिट्यूडनल गटर बने हुए हैं। ये हमारा क्या फर्स्ट मेन लॉन्गिट्यूडनल गटर है, मैं डायरेक्टली बना देता हूं। और ये क्या है? आपका सेकेंड मेन लॉन्गिट्यूडनल गटर बना हुआ है। और ये क्या है? आपका थर्ड मेन लॉन्गिट्यूडनल गटर बना हुआ है। ये हमारे मेन गर्डर हैं और इसको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? क्रॉस गर्डर प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह से ये हमारे क्रॉस गर्डर आ जाएंगे। तो ये देखेंगे, ये हमारे क्रॉस गर्डर आ गए हैं जो कि मेन गर्डर को सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। तो ये हमारा क्या है? एंड क्रॉस गर्डर है इस तरह से। और इसके बाद हम क्या प्रोवाइड करेंगे? इंटरमीडिएट क्रॉस गर्डर प्रोवाइड करेंगे। तो अभी जो आप देख रहे हैं, मैंने स्पान के स्टार्टिंग में और स्पान के एंड में जो चीज प्रोवाइड की है वो हमारा क्या है? एंड क्रॉस गर्डर है। अभी हम स्पान के मिड में क्या प्रोवाइड करते हैं? इंटरमीडिएट क्रॉस गर्डर प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह से हमने ये इंटरमीडिएट क्रॉस गर्डर प्रोवाइड कर दिया है। अब इंजीनियर्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरह से हमने अपने गर्डर का कंस्ट्रक्शन कर लिया है। अब इसके ऊपर से हम क्या करते हैं? अपनी डेक स्लैब को कास्ट करते हैं। तो जब आप डेक स्लैब कास्ट करेंगे तो बनने के बाद चीजें कुछ आपको इस तरह से दिखाई दे रही होंगी। आप ये देखेंगे, ये आपका डेक स्लैब इस तरह से कास्ट होने के बाद चीजें हो जाएंगी। ये देखेंगे, ये आपका डेक स्लैब आ गया है। हम डायरेक्टली डेक स्लैब को कास्ट नहीं कर सकते। आपको पता है, सबसे पहले आपके फाउंडेशंस बन रहे होते हैं, उसके ऊपर से आपके अबटमेंट कैप आता है, फिर आपका पियर कैप आ रहे होते हैं, पेडस्टल्स आ रहे होते हैं, बेयरिंग्स लगा रहे होते हैं, हम गर्डर को प्लेस कर रहे होते हैं और उसके बाद जाके फिर आपका ये डेक स्लैब कास्ट होता है। तो ये डेक स्लैब का ये कंप्लीट प्लान आपको दे रखा है, यहाँ पे नीचे मेंशन है, आप देख सकते हैं। अब इस प्लान में आप क्या देख सकते हैं? इस प्लान में आप देख सकते हैं कि जो आपका डेक स्लैब है उसका क्या लेंथ होगा और उसका क्या ब्रेथ होगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको पता चलेगा, ये आपको क्या दे रखा है? डेक स्लैब का ब्रेथ दे रखा है। ये देखेंगे, जो हमारा ये डेक स्लैब है इसका जो ब्रेथ है वो कितना दे रखा है? आपको 8 मीटर दे रखा है। ये देखेंगे, तो जो हमारा डेक स्लैब उसका ब्रेथ हमें पता चल गया कितना है? आपका 8 मीटर है, 8000 मिलीमीटर। अब डेक स्लैब का लेंथ आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको ये डेक स्लैब का लेंथ दे रखा है। ये हमारा डेक स्लैब का लेंथ हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली आपको डेक स्लैब का लेंथ नहीं दे रखा है। यहाँ पे जो चीज दे रखी है वो आपको दे रखा है कि जो आपके क्रॉस गर्डर है, वो भी जो आपके एंड क्रॉस गर्डर है उसके सेंटर टू सेंटर आपको डिस्टेंस दे रखा है, वो कि कितना दे रखा है आपको? 11400 मिलीमीटर। ये देखेंगे, ये हमारा क्या है? एंड क्रॉस गर्डर का सेंटर है। ये आपको एंड क्रॉस गर्डर के सेंटर दे रखे हैं। तो 11400 आपको एंड क्रॉस गर्डर के सेंटर से दे रखा है।
अब साइड में देखेंगे आपको 280 भी लिखा हुआ है आउटर में जाने के लिए। जब आप 11,400 में 280 ऐड करेंगे लेफ्ट और राइट दोनों साइड से, तो आपको स्लैब का लेंथ मिल जाएगा। ये देखेंगे, ये आपको क्या दे रखा है, 280 दे रखा है। अगर हम लेफ्ट साइड से 280 ऐड कर दें और राइट साइड से अगर हम ये 280 ऐड कर देते हैं, तो हमारा जो डेक स्लैब है उसका लेंथ निकल के आ जाएगा। अब आप इसको ऐड कर सकते हैं, तो आप इसको इस तरह से ऐड कर लीजिए और ऐड करने के बाद जो हमारा स्लैब है उसका लेंथ निकल के आ जाएगा। ये देखेंगे 11,400 है प्लस 280 है और प्लस आपका 280 है, ये आपका 11,960 मिलीमीटर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमने डेक स्लैब का लेंथ भी निकाल लिया है जो कि 11.96 मीटर है और जो आपका ब्रेथ है वो क्या है, 8 मीटर है। अब मुद्दा है कि जो हमारा डेक स्लैब है उसका डेप्थ कितना होगा। तो डेक स्लैब का डेप्थ देखने के लिए हमें क्या करना होगा, इसका सेक्शन कट करना पड़ेगा। जब आप इसका सेक्शन कट करेंगे तब आपको डेक स्लैब का डेप्थ दिखाई दे रहा होगा। तो आप इसका सेक्शन कट कर लीजिए। ये देखेंगे इसमें ऑलरेडी एक सेक्शन दे रखा है एबीसी, मैं उसको कट करके दिखाता हूँ। ये देखेंगे आपको ये एबी दे रखा है और ये आपका बीसी दे रखा है। तो जब आप इसको कट करेंगे और यहाँ पे अपने नेत्र, यहाँ पे अपनी आंख लगाइए और इसको देखिए, और जब आप इसको देखेंगे तो आपको चीजें किस तरह से दिखाई देंगी मैं आपको दिखाता हूँ। तो आपको डेक स्लैब का क्लियर सेक्शन दिखाई देगा और आप उसकी डेप्थ देख पाएंगे। तो डेक स्लैब का लेंथ आपने देख लिया 11.96 मीटर है, डेक स्लैब का ब्रेथ भी आपने देख लिया 8 मीटर है। अब मैं आपको इसकी डेप्थ दिखाता हूँ, इसके लिए आपको सेक्शन देखना पड़ेगा। तो आप सेक्शन को देखिए। तो इंजीनियर्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपको सेक्शन एबीसी दिया हुआ है जो कि क्या है, डेक स्लैब का सेक्शन है। उसमें आपको डेक स्लैब का डिटेल दिखाई देगा, ये देख सकते हैं आप। ये हमारा क्या है, सेक्शन एबीसी है जिसमें आप डेक स्लैब और बाकी गर्डर और क्रॉस गर्डर की डिटेल भी देख सकते हैं। ये देखेंगे आप, ये इस तरह से इसमें हमारा क्या आ रहा है, ये हमारा मेन गर्डर है, ये इस तरह से मेन गर्डर आ रहा है, ये हमारा मेन गर्डर है। और जिसके नीचे आप जो पिंक कलर का देख रहे हैं वो हमारी क्या है, बियरिंग्स हैं और पेडिस्टल है। इस मेन गर्डर के ऊपर हमारा क्या होगा, डेक स्लैब कास्ट होगा और मेन गर्डर को सपोर्ट करने के लिए इस तरह से हमारे ये क्रॉस गर्डर भी आएंगे। तो यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं 930 वो हमारा मेन गर्डर का डेप्थ है और जो आपको ये 530 दिखाई दे रहा है वो हमारा क्या है, क्रॉस गर्डर का डेप्थ है। हमने लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया था। अब इसके ऊपर हमारा स्लैब कास्ट हो जाएगा, ये हमारा स्लैब आएगा इस तरह से, ये देखेंगे। तो ये आपको स्लैब का कंप्लीट सेक्शन दिया हुआ है, ये देखेंगे। तो इस तरह से ये हमारा डेक स्लैब आ गया है। अब जो डेक स्लैब का जो थिकनेस है वो क्या है, यूनिफॉर्म नहीं है, ये आपका वेरी कर रहा है। आप देखेंगे लेफ्ट साइड में जो आपको स्लैब का थिकनेस दे रखा है वो कितना दे रखा है, आपको 200 दे रखा है। ये देखेंगे लेफ्ट साइड में स्लैब का थिकनेस हमारा कितना है, 200 है। वहीं आप राइट साइड में देखेंगे जो स्लैब का थिकनेस है वो कितना दे रखा है, 336 दे रखा है। तो आप देखेंगे जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो आपका जो स्लैब थिकनेस है वो 200 से कितना हो गया है, 336 हो गया है। मीन्स आपका 136 mm बढ़ गया है। अब ये क्यों बढ़ गया है, ये इसलिए बढ़ गया है क्योंकि जनाब हम इसमें कैम्बर प्रोवाइड कर रहे हैं और कैम्बर कितना है, आपको 2.5% दिया हुआ है। ये देखेंगे ये आपको कैम्बर दे रखा है 2.5%, जिसके थ्रू आपका ये जो स्लैब है 200 से 336 का हो गया है। तो ये आपको कैम्बर दे रखा है 2.5%। आप कैम्बर क्यों प्रोवाइड करते हैं आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। कैम्बर हम इसलिए प्रोवाइड कर रहे होते हैं जब रेनी सीजन में आपका डेक स्लैब के ऊपर वाटर आता है तो उसको हमें ड्रेनेज करना होता है, उसको निकालना होता है इजिली। तो उसके लिए हम लोग कैम्बर प्रोवाइड करते हैं। थोड़ा सा रोड को टेढ़ा कर देते हैं, 2.5% का स्लोप है, इतना करेंगे तो पानी आपका इजिली निकल रहा होगा। ये देखेंगे 2.5% का हमने स्लोप प्रोवाइड किया हुआ है जिसके थ्रू हमारा वाटर इजिली ड्रेन आउट हो जाएगा। इस तरह से आपका ये प्रॉपर काम करेगा ड्रेनेज। ये देखेंगे ये 2.5% का हमने कैमरा प्रोवाइड किया हुआ है तो इसके थ्रू ये पानी इजिली इस तरह से ड्रेन आउट हो जाएगा। और यहाँ पे हम ड्रेनेज बना रहे होते हैं, ये देखेंगे यहाँ पे हमारी क्या बनी होंगी, ड्रेन्स बनी होंगी। और ड्रेन को हम ब्रिज की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, ड्रेनेज स्पाउट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ड्रेनेज स्पाउट बोलते हैं। तो यहाँ पे क्रैश बैरियर के जस्ट बगल में जो आप ये वाला पोर्शन देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये देख रहे हैं, क्रैश बैरियर के जस्ट बगल में थ्रू आउट लेंथ ऑफ ब्रिज आपके ड्रेनेज स्पाउट बने होते हैं जिसमें डायरेक्टली पानी जाता है और आपका जो वाटर है वो इजीली ड्रेन आउट हो रहा होता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारा स्लैब का थिकनेस कितना है, 200 mm है एक साइड में, और दूसरी साइड में कितना है, 336 है, जो कि कैम्बर की वजह से हो रहा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये तो हमने एक स्लैब का कंप्लीट एनालिसिस कर लिया है कि जो हमारा ब्रिज है उसका एक स्लैब का ये डिटेल आपको इस तरह से दिखाई देगा। अब इस ब्रिज में कितनी स्लैब आएंगी
उसको देखने के लिए आपको इस ब्रिज का मेन प्लान और एलिवेशन देखना पड़ेगा। तो मैं अभी आपको इस ब्रिज के मेन प्लान और एलिवेशन में लेके चलता हूँ, वहां पर आप इसकी डिटेल को देख पाएंगे। तो इंजीनियर्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपको इस ब्रिज का मेन प्लान और एलिवेशन दिया हुआ है। इसमें आप ये देख सकते हैं कि इस ब्रिज में कितनी डेक स्लैब आएंगी, राइट। अभी हमने सिर्फ एक स्लैब का एनालिसिस देखा है, उसी तरह से हम सेम टू सेम बाकी स्लैब बना रहे होंगे तो कितनी स्लैब आएंगी। तो जो हमारा एक अबटमेंट होता है और उसके बाद जो पियर होता है उसको हम एक स्पान बोलते हैं, और उसमें आपकी एक स्लैब आ रही होती है। आप ये देखेंगे इस तरह से, ये हमारा क्या है, अबटमेंट A1 है, और ये हमारे पियर P1 है, ये पियर P2 है, पियर P3 है, ये हमारा पियर P4 दे रखा है, ये आपको पियर P5 दे रखा है, ये हमारा पियर P6 है, और आखिरी में हमारा अबटमेंट A2 बनता है। ब्रिज के स्टार्टिंग में और ब्रिज के एंड में आपको अबटमेंट देखने को मिलते हैं, बाकी बीच में जो वर्टिकल मेंबर्स होते हैं वो हमारे पियर कहलाते हैं। तो हम आपका स्लैब प्रोवाइड कर रहे होते हैं, एक अबटमेंट से लेके दूसरे पियर तक आपको स्लैब देखने को मिलेगी। तो आप इसमें देख सकते हैं कि कितनी स्लैब आएंगी आप। तो आप यहाँ पे देखेंगे इस तरह से, ये देखेंगे ये पहला स्पान है, तो इसमें कुछ इस तरह से हमारी स्लैब कास्ट होगी। ये देखेंगे ये हमारा पहला स्लैब आएगा, इसके बाद ये आपको दूसरा स्लैब देखने को मिलेगा, ये आपका तीसरा स्लैब है, और इसके बाद ये चौथा स्लैब आएगा, और इसके बाद ये पांचवा स्लैब देखेंगे आप। तो ये चीजें आपको एलिवेशन में दिख रही हैं, मैं अभी आपको प्लान में भी दिखाऊंगा किस तरह से चीजें दिखाई देंगी। और ये इस तरह से ही आपका सातवां स्लैब आएगा। तो इंजीनियर्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने आपको यहाँ पे सभी स्लैब को बना के दिखा दिया है। ये हमारा फर्स्ट स्लैब है, ये हमारा सेकंड स्लैब है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स है, और ये 7 है। तो इस ब्रिज में टोटल कितने 7 स्पान है, तो आपकी 7 डेक स्लैब भी आएंगी। ये चीज आपको किस में दिख रही है, एलिवेशन में दिख रही है, और ये आपको एलिवेशन दिया हुआ है। अभी मैं आपको कहाँ पे लेके चलता हूँ, प्लान में लेके चलता हूँ। यही सेम चीज आपको प्लान में भी दिख रही होगी। आप जब इसको प्लान में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। एलिवेशन के जस्ट नीचे आपको प्लान दिया हुआ है, ये देखेंगे एलिवेशन के जस्ट नीचे आपको प्लान दे रखा है। ये आपका अबटमेंट A1 है जो कि पहला है, और आखिरी में देखेंगे आपको अबटमेंट A2 दे रखा है, और इसके बीच में ये बाकी आपको पियर्स दे रखे हैं। ये हमारा क्या है, प्लान है। तो इस प्लान में भी आप 7 डेक स्लैब देख पाएंगे, ये देखेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली, ये हमारा पहला डेक स्लैब आएगा इस तरह से, ये हमारा क्या फर्स्ट डेक स्लैब है, और इसके बाद ये देखेंगे ये आपका दूसरा डेक स्लैब आएगा, इसके बाद आप देखेंगे ये आपका तीसरा डेक स्लैब आएगा, और ये आपका चौथा डेक स्लैब आएगा, और ये हमारा क्या है, फिफ्थ डेक स्लैब है, और ये आपको 6 डेक स्लैब भी रखा है, और ये आपका क्या है, 7 डेक स्लैब आएगा। तो इस तरह से देख सकते हैं जो आपका ब्रिज है वो 7 स्पान का ब्रिज है। तो इसमें जो आपकी स्लैब आएंगी वो भी आपकी 7 आएंगी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक स्लैब का एनालिसिस करना है और 7 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो पूरे ब्रिज के स्लैब का एनालिसिस हो जाएगा। तो आप इसमें देख सकते हैं, इसमें जो हमारी डेक स्लैब आएंगी वो कितनी आएंगी, जो इसमें डेक स्लैब है वो आपकी 7 डेक स्लैब है। तो ये हमने डेक स्लैब का ये पूरा एनालिसिस कर लिया है। आई होप आपको समझ में आया हो। इंजीनियर्स इस सेशन के लिए इतना ही काफी है। इस सेशन में हमने देखा कि मेजर ब्रिज की ड्राइंग्स में डेक स्लैब की डिटेल को हम कैसे एनालिसिस करते हैं, कैसे पढ़ते हैं और उसको कैसे समझते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल रेनफोर्स सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसी तरह से आपको क्वालिटी कंटेंट मिलता रहेगा। टिल देन, थैंक यू सो मच।